नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें आपको आज हम लेडर टाइप का सवाल कराएंगे। अब लेडर टाइप आप जानते ही होंगे और बहुत विभिन्न एग्जाम में आपने इसको देखा ही होगा। ठीक है, अब तो इसका एडवांस लेवल आने लगा है तो उसको भी करेंगे, लेकिन पहले बेसिक हमको समझना पड़ेगा। बेसिक में क्या क्या है, बेसिक को समझने के बाद ही हम एडवांस लेवल में जाएंगे। ठीक है, फिर आपको दिखाएंगे कि इस बार एनटीपीसी में किस तरह के सवाल आए हैं और और भी अदर एग्जाम में कौन कौन से सवाल आए हैं वो करवाएंगे लास्ट में। और हमने आप ही करिएगा पहले, लेकिन सीख लीजिए बेसिक। बेसिक सीखना है, किस तरह के सवाल होते हैं उस दोनों तीनों चीज के बारे में समझाते हैं, कितने टाइप के होते हैं लेडर के क्वेश्चंस वो भी हम समझेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे एक एक टाइप को कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला सवाल, पहला टाइप जो रहेगा तो आपके पास ये सवाल ऐसे रहेगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। मान लीजिए इस तरह का सवाल रहेगा, एक टाइप इस तरह का रहेगा और बोलेगा इसको हल करने के लिए। ठीक है, दूसरा सवाल क्या रहेगा, दूसरा टाइप का रहेगा, जैसे मान लीजिए 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। तो भैया दोनों तो एक ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है ना, चेंजेस। हाँ, ये टाइप 2 में हम पढ़ेंगे, इसी में टाइप 2 में पढ़ेंगे। इसी लेडर वाला टॉपिक में टाइप 1 सवाल ऐसा करेंगे, फिर टाइप 2 सवाल इस तरह से करेंगे। ठीक है, तीसरा टाइप हम करेंगे कि जैसे मान लीजिए इसी में रहेगा 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/, ये तीसरा टाइप हो जाएगा। देखना चेंजेस आते रहेगा हर टाइप में, और हर टाइप को हम क्लियर करेंगे। कोई मन में डाउट नहीं है, अभी मन में सवाल आएगा भैया बदल सकता है, 1 की जगह 2 रहेगा 3 रहेगा, तो और टाइप बेस चीज हम लोग पढ़ेंगे ताकि सब क्लियर हो जाए। थर्ड टाइप में हम ये पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप में हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए अभी तो 1 था, कल हो कि चेंज भी तो हो सकता है। मान लीजिए 1 प्लस 1/1 माइनस रह सकता है, 1/1 प्लस 1/2 रह सकता है। नहीं हो सकता है कभी प्लस हो माइनस हो, प्लस हो माइनस, ये भी तो हो सकता है। क्या नो भैया, हो सकता है ना। अब देखो चौथा पांचवा कंडीशन क्या हो सकता है, पांचवा कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए 2 रहे प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/2, इस तरह से भी तो हो सकता है। देखो इसमें क्या चेंजेस है, इसमें जो 1 दे रहा था अब चेंजेस आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, और भी कुछ हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू। देखो 5 टाइप बना इस पूरा चैप्टर में, पांचवा टाइप। एक और टाइप है, मन में सवाल आएगा कि भैया ये 1 यहाँ पर भी तो चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कल के बोलेगा कि 2 प्लस 1/2 3 माइनस 3 1 माइनस 2/3, इस तरह के भी सवाल दे सकते हैं। या फिर यहाँ ने 2 नहीं देके 5 दे देगा, इस तरह के भी सवाल दे सकता है। तो ये हमारा आएगा सबसे लास्ट में, इसमें पूरा जो ये सीखेंगे ना उसका अप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला टाइप आ गया। ठीक है, तो इतने टाइप हम करेंगे पूरा ये लेडर वाला टॉपिक। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझते हैं, उसके बाद धीरे 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 करके हम आज कोशिश करेंगे कि 3-4 टाइप इसमें कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट में खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, और इससे आ ही जाता है एग्जाम में, किस तरह से आएगा सवाल वो भी करेंगे हम। ठीक है, तो इस सब को मिटा दें हम, ये सब तो आगे आने वाला प्रोसेस है और हम स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी बस हम आपको बता दिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या किस तरह से पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप आते हैं, कौन कौन से टाइप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक। अब हम आते हैं इस दोनों पे रुक जाते हैं। ठीक है, इस दोनों पे रुक जाते हैं। सबसे ज्यादा सवाल तुमसे कोई पूछा जाएगा, सवाल ये है ना, सबसे ज्यादा सवाल पूछता है इसी पे, बेसिक से ही पूछता है, और लेवल जाएगा अब जिस तरह के एग्जाम देगी उस तरह के सवाल आएंगे। जैसे मान लीजिए सीजीएल मेंस दे रही है तो पांचवा टाइप भी आ सकता है, चौथा टाइप भी आ सकता है। कि अब मान लीजिए ग्रुप डी दे रही है, पीटी दे रही है, पीटी में तो नॉर्मली सवाल पूछेगा, मेंस में जाके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। खैर हमको तो सब बेसिक पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो हमको हर चीज पढ़ना पड़ेगा। कि चलिए, तो ये 2 टाइप है हमारे पास। अगर हम इसको बेसिक से बनाने चले तनु, तो बेसिक से अगर हम बनाएं तो बेसिक से क्या होगा, इसको बनाते हैं पहले। तो बेसिक से हम कैसे बनाएंगे, संभावना इसको 1 यानी कि एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस
1, आइए एलसीएम लेंगे तो दो दो हो जाएगा, 2 1 3, 3/2 होगा एलसीएम लेंगे तो। अभी नीचे डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उलट जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं 2/3, कोई दिक्कत। अब लास्ट स्टेप में फिर क्या करेंगे, 1 प्लस, अब यहाँ एलसीएम लेंगे फिर से, क्या आएगा 5 अब बटा 3 आ जाएगा, आएगा, फिर 3 क्या आ जाएगा ऊपर, 1 प्लस 3/5 होगा, फिर एलसीएम लो, क्या है 8/5। क्या एग्जाम आप इतना करेंगे, एग्जाम आप इतना करेंगे क्या आएगा, रिजल्ट नॉट फाउंड। अभी तो इजी दी है, हो सकता है और कुछ एक दो और स्टेप बढ़ा दे कि और तुम एलसीएम लेते चलो, आइए वो मिस्टेक वगैरह लो। तो भैया इसका कुछ शॉर्ट अप्रोच है, बिल्कुल है, आसान है, बेहतरीन है, ठीक है। तो अब यहां से 2 मिनट ध्यान से सुनना है, यहां से क्या करना पड़ेगा, यहां से 2 मिनट तुमको आराम से सुनना पड़ेगा, 1 मिनट। फोन आएगा तो इसमें एड्रेस बता देना, तो लड़का आएगा। चलिए सॉरी 1 मिनट के लिए। चलिए देखिए, अब हम अभी इसका जो है स्मार्ट अप्रोच को समझते हैं। आइए ज्यादा समझना जरूरी है, ठीक है, इसलिए समझना जरूरी है कि जब 2 मिनट लगेगा इसको सीखना है, और सीखेगी तो इसी बेसिस पे पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ठीक है। और जहां डाउट हो मतलब बेझिझक फट दौड़ पूछ देना, ठीक है। चलिए अब जैसे सवाल क्या था, यहां से देखना है कि मान लीजिए क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2 है ना, इस तरह से अनुप्रिया। तो सबसे पहला काम करना है, ये जो मेरा पास लास्ट में जो रखा रहेगा उसको 1 को शुरू में लिखना है, फिर 2 को इस तरह से लिख देना, 1 और 2। अब ध्यान समझना, मान लें कलोगे 3/4 भी हो सकता है, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 4, कोई दिक्कत। अब उसके बाद को 1 है उस वहां डॉट दे दो, 1 डॉट 2 डॉट और क्या 3 डॉट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हर जगह क्या है तंजीला, प्लस है, हम प्लस दे देंगे, प्लस दे देंगे, प्लस देंगे, क्या है 1 है तो 1 कर दो, 1 कर दो और क्या कर दो 1, कोई दिक्कत। +1 है सब में, +1 कर दो। अब यहां से स्टेप समझना, ये स्टेप समझना है और आसान हो जाएगा। क्या करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको क्या करो जोड़ दो, ध्यान समझना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे वाला को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अच्छा बताओ, अगर इसको इससे गुना करें तो क्या आएगा 2, और 2 को इसमें जोड़ देंगे क्या आएगा 3, यहाँ लिख देंगे 3, ध्यान समझना। फिर अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का 3 और जोड़ना किसको है 2 को, तो 3 का 3 2 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, ध्यान समझना। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 5 का 5 और इसको जोड़ेंगे, क्या आया, जोड़ेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आएगा 8 आएगा। अब हमको आंसर लिखना है, आंसर लिखना है, तो आंसर लिखना है तो जो ऊपर में है, जो लास्ट में है उसको ऊपर और जो बाद में है उसको नीचे। आंसर देखो यही आया था, है आसान, आसान है। और इसको टफ करते और 2-4 सवाल बनाएंगे इस पे, तरो मजा आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल होगे सवाल आएगा 1 प्लस 2/3, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इस तरह के सवाल रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब क्या करना है, ऊपर वाला को 2 और नीचे वाला को 3, ठीक है, 2 3 लिख दिए। अब क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अब क्या करना है, 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो है तो क्या करेंगे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट और 4 डॉट दे दिए। अब क्या करना है, क्या बताओ 1 1 है तो 1 1 का है लिखेंगे, हम जानते हैं 1 है, अब 1 है तो, लेकिन अगर अभी बेसिक सीख रहे हैं तो हम क्या करना है 1 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 1 लिख लें, 1 लिख लेंगे, ठीक है। सब प्लस 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 है तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस प्लस सब तो सब कर लीजिए, अभी बेसिक है तब ध्यान से पूरा सुनेंगे। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको जोड़, तो क्या हो गया 3 का 3 और 2
5। अब हमको बताना नहीं पड़ेगा, 1 के 5 से गुना करेंगे कितना है, 5 और 5 3 8। फिर इसको इससे गुना करेंगे क्या है, 8 8 5। फिर इसको इससे गुना करेंगे कितना, 13 और 13 8 21। आंसर क्या होगा, 21/। समय लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, इसको रोको। चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ये टाइप, ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए इस सवाल को करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला को अनुप्रिया इस तरह से 3 लिख देंगे, फिर ये 4 लिख देंगे, वो है 1 2 3, 3 बिंदु डाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक एक लिखना है, नहीं लिखेगी कोई दिक्कत नहीं, एक से कोई फर्क पड़ता है। 1 से 4 1 4, 4 3 7, फिर यहाँ 1 4 1 7 1 7 7 4 11, फिर 1 18, तो ये क्या आंसर है, 18/11। इजी है, ना करने की जरूरत नहीं। अब आए सर टाइप सेकंड में, टाइप सेकंड में आते हैं, या फिर कुछ सवाल करवा देते हैं, कुछ सवाल भी कर सकते हो, ये कमेंट में कमेंट करना, ठीक है। सवाल दे देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5/3, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको एक कमेंट में कमेंट करना है, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस टाइप का क्या है होमवर्क है। चलिए, अब इसको मिटा देते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, बढ़े, चलिए। अब देखिए, जैसे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, ठीक है। सेकंड में थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ आगे नहीं हो कि ऊपर में ही है कुछ, है ना। तो प्रोसेस सबका सेम करेंगे, प्रोसेस क्या करेंगे, सेम करेंगे। क्या करते थे हम, अनुप्रिया ऐसे लिखते थे, एक को यहाँ लिख देते थे, 2 को क्या लिखते थे, यहाँ लिखते थे। उसके बाद को 1 है, वो 2 को है तो 2 बिंदु डाल देंगे, ठीक है। 1 है तो 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई, इसको 8, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 1 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा 5 हो जाएगा। अब इस पे ध्यान देना एक चीज, यहाँ लिखने का, आंसर लिखने का क्या है सिस्टम, ठीक है। आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते थे कि डायरेक्ट हम लिख देते थे, 3 आंसर रहता था, क्या लिखते थे, सेकंड वाला को फर्स्ट वाला से डिवाइड करते थे। लेकिन जब ऊपर में 1 रहेगा तो उल्टा करते हैं, जो ये है इसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, और जो ये है उसको क्या रखेंगे, ऊपर। क्या गया आंसर। अब कैसे आता है वो बेसिक से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक और सवाल इसमें आ जाओ, इसे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 5/4, या फिर मान लो जो और आसान करते हैं 3/2 रहा, इस तरह का सवाल रहा, तो कैसे अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। कैसे अप्रोच लगाएंगे, तो सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 3 रहेगा 2 रहेगा, 1 1 2 को 3 को दे देंगे डब्बा, 1 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर क्या रहेगा 1, तो 2 1 2 3 5 हो जाएगा, फिर 5 1 5 2 7 हो जाएगा, 7 1 7 5 12। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 7/12। यही ध्यान देना है यहाँ पे, अभी बहुत आसानी से बना दोगे, लेकिन उस समय समस्या होगा 10 दिन छोड़ने के बाद, कौन किस में लिखे। तो हमेशा याद रखना है, जो पहले रहेगा, जो अगर प्लस पहले आ गया, 1 आ गया प्लस में, या फिर कुछ भी सामने में यहाँ रहेगा, तो हमारा वही जैसे प्रोसेस लास्ट ऊपर में और उसके बाद वाला नीचे में, ठीक है। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल देते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए। 1/, चलिए फटाफट बताइए।
चलिए चलिए अब इसी में टाइप क्या आएंगे, टाइप थर्ड में आएंगे। टाइप थर्ड में हम अभी पढ़ लिए, प्लस वाला सब पढ़ लिए। अब कल वाला माइनस वाला आ जीती आई थी कि नहीं थी, संभावना है ना, संभावना आवे के, हाँ है ना, हाँ ठीक हो। मान लीजिए इस तरह का सवाल आ गया, ठीक है, माइनस में आ गया सिर्फ माइनस में रहेगा तो ये स्टेप बाय स्टेप चलवे तंजिला, समझी। आई नो यू आर टैलेंटेड गर्ल, बट हमको सबको देखना है ना, सिंपी भी उधर है कि तन्नो भी उधर है कि तन्नो कि हम वो टीचर है ना, ये सबसे कमजोर होगा, हाथ पकड़ के ऊपर ले आ भाई, तेज तो ही है अपना आप चल लेते की हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सहारा की जरूरत है, कमजोर है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए सवाल ये इस तरह का आया, माइनस है, ठीक है, माइनस है तो थोड़ा घटवे में थोड़ा समस्या हो तो, लेकिन समस्या हो गई नहीं देवे हम की। अब जिसे कैसे कैसे लिखते थे बताओ तन्नू, 2 लिख देंगे यहाँ 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो को गो है 1 2 3 4 गो है, तो 1 2 3 4, अच्छी कहीं मैंडेटरी नहीं कि बिंदु बिंदु देवे, मतलब समझे लगे कि छूटे उठे ने वो समझावे लगे मजा लिख देंगे खाली, ठीक। फिर की है माइनस है तो -1 -1 -1 और की है -1, ये भी कोई मैंडेटरी नहीं कि -1 लिखने हैं, बस समझावे लगे हम बता रहे हैं। बाकी स्मार्ट है, स्मार्ट लड़का है, या फिर जितना प्रैक्टिस कर ले रहे उतना हाथ तेजी चलतो। अब क्या करना है हमको, क्या कहे थे भैया, हमको भैया कहते इसको गुना करो और पीछे वाला घटा दो, सिंपल बात। अगर हम 1 से गुना करें तो 3 का 3 हो जाएगा 3 को किससे घटाना है, 2 से, तो कितना आएगा 1, यानी वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा। यहाँ बात थोड़ा सा समस्या होगा उसको समझना है इसको 1 से गुना करेंगे यानी 1 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा 1, अब 1 को किससे घटाना है 3 से, कितना आएगा -2, यहाँ क्या आएगा -2, कोई दिक्कत। अगला स्टेप, 1 को गुना करना है -2 से तो -2 होगा, और फिर घटाना किससे, 1 से कितना आया -3, कोई समस्या, तेज बच्चा है। अब मान लीजिए अगला स्टेप में फिर इसको इससे गुना करना है गुना, माइनस यहाँ नहीं लिखो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, वही तो बची, ऐसे तो 1 ने हटा देवे, हाँ लगेगा, इसीलिए तो बोले अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको ऐसे गुना करो, कितना आएगा -3, 3 नहीं तो अनुप्रिया -3, अब -3 के फिर क्या करेंगे घटाएंगे किसके -2 से, तो क्या आएगा -3 +2 क्या आ जाएगा -1, क्या आ गया -1। अब आंसर किसे, वही तो कह लिए यही समस्या आएगा। अब बताओ अगला, तो आंसर किसे लिखे, चूंकि आप बाहर में 1 दिख रहा है, आंसर की लिखवे -1 बटा -3, यानी कि आंसर क्या आएगा 1 बटा 3। विश्वास नहीं है हमरा पर, विश्वास नहीं है, हल कर दो, हम तो नहीं कर बुझो तुम ही नहीं करेगी, नहीं विश्वास किया करो। चलो एक और सवाल कराए, जैसे मान लीजिए कल सवाल 1 - 1 बटा 1 - 1 बटा 1 - 1 बटा 1 - 5 बटा 4, इस तरह का सवाल रहा। इसको कैसे करेंगे, सेम तरीका, सेम अप्रोच, 5 लिखेंगे यहाँ अनुप्रिया, फिर 4 लिख देंगे, नहीं अब फिर करेंगे को लाइन 4 1 2 3 4, अब नहीं लिखो 1 के है तो की लिखो, तो 4 4 में से 5 घटे भी कितना है, फिर यही गलती है तो चश्मा निकाल लो और की करो, कुछ नहीं कर सके ठीक है। -1 कैसे आया, इसको इससे गुना किया 4, अब पीछे वाला से घटा दिए क्या आया -1, फिर इसको करेंगे, इसको गुना करेंगे तो -1 और घटाएंगे क्या 4, क्या आएगा -5, ये 1 है, फिर इसको इससे गुना करेंगे क्या आएगा -5, फिर घटाएंगे क्या इंटू -1, ध्यान देना है, ठीक है, घबराना नहीं, माइनस प्लस क्या आएगा -4, यहाँ क्या लिखाएगा -4, फिर क्या करना है तंजीला, इसको ऐसे गुना करो -4, फिर प्लस ओहो माइनस और फिर माइनस, ऐसे किसे दिखावे भी कितने ग्राफ, ये ले -4 माइनस +5 कितना आ गया 1, अब यहाँ क्या आया बैठिए, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो वैल्यू क्या रखना है हमको, हम क्या बताए थे पहले 1
तो क्या लिखना है, फर्स्ट वाला डिवाइडेड बाय क्या, -1 बटा, अच्छा आगे आ जाओ थोड़ा सा तनु, क्या आ गया, -1 बटा 4। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और सवाल कर लें, हाँ चलो मिटा देते हैं। फिर से बेसिक एक बार कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या आएगा, 1 -1 बटा 1 -1 बटा 1 -1 बटा 1 माइनस 3 बटा मान लीजिए 2 आ गया, या फिर थोड़ा सा और बढ़ा लो 7 बटा 4 ले लो, ठीक है। इस तरह के सवाल आ गए हमारे बीच, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता था कि इस दोनों का है तो पहले इसको क्या लिख लो यहाँ पर, और नीचे वाला को यहाँ पर लिख लो, ठीक है। फिर जितना 1 है उसका उतना डाउट लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को डाउट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो 1 है 1 लिख लो आराम से, ठीक है, 1 लिख लिए। और चूंकि सब जगह क्या है माइनस, तो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और इधर वाला से क्या करना है, माइनस करना है। यानी क्या करेंगे, पहले तो इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 आ गया, और घटाना किससे, पीछे वाला से 7 आ गया, कितना आ गया -3। अब यहां लिख लेंगे -3, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -3 गुने 1 क्या आएगा, -3 ही आएगा। अब क्या बोले, इसको इससे मल्टीप्लाई, अब पीछे वाला से क्या करना है, घटाना है, तो माइनस लिख देंगे। अब पीछे क्या है 4, -4 है, 4 है ना खाली, क्या आ गया टोटल -7, क्या आ गया -7। अगला स्टेप फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और घटाना किससे, पीछे वाला से, इसको इससे मल्टीप्लाई करने कितना आएगा -7, और घटाना किससे है, 3 है, माइनस तो पहले से है, और क्या यहाँ लिखेंगे -3, तो -7 माइनस प्लस क्या होगा 3, क्या आएगा -4, आंसर क्या आ गया -4। अगला स्टेप फिर से करेंगे, फिर इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा -4, फिर क्या करेंगे माइनस इंटू -7, यानी क्या आएगा -4 माइनस +7, यानी क्या आ गया, यानी क्या आएगा 3। अब हम क्या बोले थे, अगर यहाँ माइनस, अगर प्लस है, सॉरी 1 पहले है, तो क्या करेंगे, मेरा 3 और डिवाइडेड में क्या आएगा -4, लास्ट वाला उसके पहले वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अब बेसिक तो बता ही दिए थे, बेसिक किस तरह से बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक बनाओगे लंबा जाएगा, ठीक है, मिटा दें। अब आते हैं टाइप नंबर क्या 4 की ओर, टाइप नंबर 4 जिसमें आपका मिक्स रहेगा। जैसे अभी हम बताए क्या, एक बार प्लस था, है ना, एक बार प्लस था एक बार माइनस था, अब क्या आएगा, दोनों मिक्स करके आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा, तो हम टाइप किस में जाएंगे 4 में आएंगे। अब जैसे मान लीजिए कल होके 1 रहेगा प्लस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा क्या आएगा 5। मान लीजिए इस तरह का सवाल है। अच्छा, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा छोटा सा लेते हैं, उसको समझते हैं। जैसे 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस 2 बटा 3, इस तरह का अगर सवाल रहे हमारे पास, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या करते थे हम, इस तरह से अगर है तो पहला को शुरू में, उसके बाद 3 लिख देंगे। दूसरा काम क्या होता था अनुप्रिया, क्या करते थे हम, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस लिख दो, 1 है तो 2 डाउट में है, एक 2 को है तो 2 डाउट दे देंगे। इस साइड में को 1 है, 2 को 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 डाउट दे देंगे आराम से समझने के लिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है प्लस है, प्लस ले लेंगे, यहाँ क्या है माइनस है, तो सॉरी पहले माइनस में है, पहले माइनस उसके बाद क्या है प्लस, लिख देंगे। इसमें लिखना जरूरी हो जाएगा प्लस माइनस, ताकि पता चले हमको कि क्या करना है हमको, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या बोले थे 1 है तो 1 लिख लो, 1 है तो 1 लिख लो, 1 1 है ना, आराम से लिख देंगे। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना रहता है, तो यानी कि अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, और पीछे वाला से क्या करेंगे, चूंकि यहाँ माइनस है तो पीछे वाला क्या करेंगे घटाएंगे, है माइनस था ना यहाँ, इसको क्या करेंगे घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1, यहाँ 1 लिख देंगे, ध्यान समझना। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में,
1 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा 1। अब चूंकि प्लस है तो पीछे वाला क्या होगा प्लस, तो 1 + 3 कितना आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 4। अब चूंकि पहले प्लस में पहले है 1 इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4/1, यानी आंसर क्या आ गया 4। है आसान, बहुत आसान है, बेसिक जो पढ़े हैं उसको आसान लगेगा। देखिए अब आइए, अब इसको समझते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ध्यान से एकदम सुनना है। जैसे 1 आ गया और क्या आ गया 5 आ गया, लिख दिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है प्लस एक बार माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, को 1 है, 1 2 3 4 5, तो 5 को एकदम चुपचाप क्या करो डाउट दे दो, ताकि हमको पता चले कितना 1 तक ले जाना है। अब इस बार प्लस प्लस नहीं लिखेंगे, दिमाग में रखना है, पहला बार में क्या है प्लस, दूसरा बार में माइनस, तीसरा प्लस, माइनस माइनस देख के कर लेंगे। लिखना है, ऐसे लिख ले रहोगे तो लगेगा कि -1 से गुना करना है, थोड़ा सा डाउट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, को 1 है, 1 2 5 को लिख दिए, डाउट कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 है 1 है 1 है 1 है और 1 है, ठीक है, प्लस माइनस देख लेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है यहाँ पर प्लस, तो पीछे वाला को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किए 6, अब देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या करेंगे 6 - 5 कितना आएगा 1, यानी क्या आ जाएगा 1। फिर आओ नेक्स्ट आगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किए, अगला क्या है प्लस ने करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, और 1 को 6 से जोड़ देंगे कितना आएगा 7, कोई दिक्कत। अगला स्टेप, अगला स्टेप में क्या करना है फिर माइनस करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई 7 और 7 में से गया क्या आएगा 6। अगला स्टेप, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कर दिए मल्टीप्लाई, कितना आया 6, अभी क्या करना है जोड़ना है, क्या आएगा 13। अब आंसर क्या लिखेंगे लास्ट वाला और डिवाइडेड बाय उससे पहले वाला। थोड़ा सा बेसिक बना, देखो कितना लंबा लगेगा, है ना, पहले बार ना चेक किए थे, ये वाला चेक करते हैं सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, करें चेक। देखो 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस, ठीक है देखना, ठीक उतारे हैं ना, को है 1 2 3 4 5 को है, 1 2 3 4 5 को है, प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको बेसिक में कितना लंबा जाता है, अगर इसको एलसीएम लो ये क्या आएगा 5 × 5 5 × 6, इसी को मिटाते हुए बढ़ जाते आगे के स्टेप बढ़ाएंगे, तो 5 × 5 1 6, यानी कि यहाँ क्या आएगा 6/5 एलसीएम लिए, तो देखो इस तरह से 1 + 1/5 था, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5 × 5 + 1, अब डिवाइडेड बाय 5 कितना 6/5। अनुप्रिया समझ में आ रहा है कैसे एलसीएम ले रहे हैं, हाँ। अब आगे यहाँ आ गया, अब जब इस तरह से रहता है तो अभी जस्ट बताया कि उलट जाता है, क्या होता है 5/6 हो जाता है, तब इसको हम 5/6 बना दें, चलिए यहाँ ऊपर में लिख देते हैं 5, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। फिर एलसीएम लेंगे अनुप्रिया, क्या करेंगे फिर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1/6 आ जाएगा, इसको मिटा दें हम, तो 1/6 कर देते हैं। देखो ये तो हम मिटा रहे हैं, वहां तुमको स्टेप लिखना पड़ेगा, वजह थोड़े बोर्ड एग्जाम रहेगा कि बोर्ड मिटा के बना रहे हैं, ठीक है, कितना लंबा देगा सोचो। फिर अब इसको क्या करेंगे पलटना पड़ेगा, पलट दें, क्या आएगा ये 6/1 लिखो नहीं लिखो की फर्क पड़ता है, जुड़ जाएगा ये, कितना आएगा 7। फिर एलसीएम लेंगे तो 7 का 7, 7 में से गया 6, तो क्या आएगा 6/7 आएगा। अभी पलट दो तो 1 + 7 क्या आएगा 6, अब एलसीएम लो 7 × 13/6, यही ना आया था कुछ, कहते करेगा ऐसे करो तो क्या आएगा रिजल्ट नॉट फाउंड, ठीक है। एग्जाम दे के आओगे सर्च मारोगे रिजल्ट नॉट फाउंड बताएगा, कितना लंबा लेंदी प्रोसेस आ रहा है ना अनुप्रिया, विश्वास हुआ ना कि हम बता रहे तो जो सही है बता रहे थे, नहीं अगर डाउट हो जाए ना, कभी कभी अगर डाउट हो जाए भैया इतना बता दिए का प्रूफ दीजिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़े, तो हम क्या पढ़ लिए, एक बार प्लस वाला पढ़ लिए, एक बार माइनस वाला पढ़ लिए, एक बार प्लस माइनस दोनों पढ़ लिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे डाटा बदलेंगे, एक एक था एक एक बहुत देख लिए भैया,
अब थोड़ा उसमें थोड़ा सा एडवांस ले जाइए, हम समझदार हो गए ना, कितने दिला समझदार हो गए तुम, अब थोड़ा हो, यानी पहले बुड़बक थी। लाछोदी संजिया वाला बेचवा आती है ना, कल आई थी। अच्छा, ये चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम अलग है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का 6ठा क्लास चल रहा है, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है लेडर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप को कंप्लीट करते हैं। अगला टाइप क्या है, अभी मिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मिक्स में क्या पढ़ेंगे बुआ, अभी देखो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 प्लस या अगर मान लीजिए 2 आ जाएगा, +1/3 +1/4 आ गया, इस तरह से अगर मान लीजिए। अनुप्रिया, सब सवाल है, इसमें क्या अंतर तुमको दिख रहा है? और एक एक था और 1 2 3 है कि थोड़ा सा चेंजेस है। अब इसी चेंजेस को लेके हम लोग क्लियर करेंगे, सब टाइप को चेंज करेंगे। अब आइए, सेम प्रोसेस है, क्या करना है, हम कैसे लिखते थे, आराम से इसको 1 और 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। को है बाहर में 1 2 3 गो है तो 3 गो डॉट कर देंगे, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए क्या है, यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई, पीछे वाला को क्या करते थे, अगर जोड़ है तो जोड़, घटाव है तो घटाव, गुना कर दो तो 3 चौक 12 + 1 13 हो जाएगा, सिंपल कहानी। फिर इसको 13 दूनी 26, अब पीछे वाला का 8 कितना आएगा 30, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 30 और 30 13 43, आंसर क्या 43/30। कुछ है प्रूव नहीं है, अगर हमारा विश्वास नहीं है तो एकदम चुपचाप बना के देख लेना अनुप्रिया, यही आएगा, समझिए। एलसीएम ले लेना आराम से। आओ नेक्स्ट, प्लस प्लस वाला भैया आसान हो लो, बता दो, माइनस वाला बताओ, वो भी बताएंगे। अब आइए देखिए, जैसे 1 - 1 2 - 3 - 5 - 1/4 5 रख, इस तरह से, ठीक है। संभावना, ठीक है, बने की संभावना है। हाँ चलिए, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पहले इसको क्या करेंगे, 1 यहाँ के लिख देंगे 5 को है 1 2 3 4 गो, तो बिंदु 1 2 3 4 बिंदु, ठीक है। अगला स्टेप में आओ, यहाँ 5 है 3 है 2 है और 1 है, तो यहाँ की लिख लेंगे 5 फिर 3 फिर 2 फिर 1, कोई दिक्कत नहीं। पहला काम क्या करते हैं, इसको गुना, और फिर जो अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे, क्या आएगा 25, चूंकि माइनस है यहाँ क्या आएगा -1, कितना आएगा 24, कोई दिक्कत नहीं। फिर आओ 3 है ना, तो 24 दिया 72, अब 72 है आगे पहले वाला घटाना है, तो 72 में से 5 गया कितना आएगा 67, कोई समस्या। अब 67 को 2 से गुना करना पड़ेगा, कितना आएगा 134 आएगा ना, 134। अब 134 को पीछे वाला से घटाना है, कितना आएगा 24 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा 110, कोई समस्या। फिर 1 को गुना करेंगे, कितना आएगा 100 110, और चूंकि क्या प्लस है नहीं माइनस है सब, क्या आएगा 67 घटा देंगे, कितना आएगा 30 इधर और 10 40 आएगा 40। अब लिखना है, कैसे लिखेंगे 40/143 आएगा, लो लिख देते 43, की दिक्कत है, ठीक है। क्या आ गया 43 आ गया आंसर, इजी है। अब 2 दे दे 5 दे दे 10 दे दे 18 दे 20 दे दे, उससे क्या मतलब है, हमको एक प्रोसेस पता होना चाहिए, उस प्रोसेस पे पूरा हमको फॉलो करना है, ठीक है। ये तो बेसिक है, एडवांस लेवल तक भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी एनटीपीसी वगैरह में कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है उसको भी कंप्लीट कराएंगे, हम बता दिए पहले ही। अच्छा वो सवाल देते हैं, देखना तुम लोग बना पाती हो कि, एनटीपीसी का ही है जो एग्जाम में आया वो सवाल, हम सवाल लेके आए थे इस बार जो एनटीपीसी में आया है सवाल, वो सवाल देखना, अभी वो सब हलवा लगेगा तुम लोग के लिए। देखो सवाल पूछा था,
देखिए एनटीपीसी में आया सवाल है 1+1/2+1/3+1/2+1/4। ट्राई कीजिए इसको बनाइए, ये एनटीपीसी में सवाल पूछा हुआ है। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा ऑनलाइन वालों के लिए, ये वाला भी क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। आप लोग जरूर कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर से लेडर का लास्ट क्लास लेके हम लोग आएंगे पिछले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। हाँ लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, जो डाउट होगा वो डाउट भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।